जी हमें स्टार्ट करना है। आपका माइक म्यूट है। ओके। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिस। एक कंप्लीट पैसेज हम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द sentences बिलो बेस्ट expresses द essential information in the highlighted sentence in the passage। अब ये क्वेश्चन टाइप हमारे पास है पैराफ्रेजिंग और सिंप्लीफिकेशन। सेंटेंस जो होता है ना, हमें एक मेन आइडिया और इसे पैराफ्रेज करके बताना होता है कि भाई इसका ये मतलब है। तो अब हम ये देखते हैं कि ये कहाँ पे हाईलाइट है, ये सब्सिक्वेंट। हम पढ़ते हैं यहाँ से। नेटिव पीपल नो लेस देन द फर्स्ट कॉलोनिस्ट एंड सब्सिक्वेंट immigrant to North America have reshaped the natural environment to meet their physical wants and spiritual needs। तो सब्सिक्वेंट का मतलब ये होता है कि जो बाद में आने वाले अ, वो होते हैं इमिग्रेंट्स। तो उन्होंने क्या किया कि नो लेस देन द फर्स्ट कॉलोनिस्ट एंड सब्सिक्वेंट इमिग्रेंट्स टू नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका जो आए थे तो उन्होंने क्या किया, रिशेप्ड किया नेचुरल इन्वायरमेंट को, उन्होंने अपने नीड्स को पूरी करने के लिए। तो सम चेंजेस, पहला ऑप्शन क्या है, सम चेंजेस टू द लैंड हैव बीन मेड टू इम्प्रूव द लैंडस्केप एंड अदर हैव बीन मेड फॉर इकोनॉमिक रीजन। तो अब यहाँ पे देखें, एक वर्ड इन्होंने लिखा है कि, और यहाँ पे इन्होंने कंपैरिजन किया है कि कुछ चेंजेस जो उन्होंने की ज़मीन में तो वो उन्होंने लैंडस्केप को इम्प्रूव करने के लिए किया, एंड अदर्स, और कुछ जो दूसरे लोग थे उन्होंने क्या किया कि इकोनॉमिक रीजंस के लिए किया। तो ऐसा कुछ भी नहीं उन्होंने कंपेयर किया, बस बल्कि उन्होंने एक जनरल कहा है कि उन्होंने अपनी फिजिकल और अपनी स्पिरिचुअल नीड को पूरी करने के लिए उन्होंने चेंजेस रिशेप किया इन्वायरमेंट को। तो पहला ऑप्शन हमारे पास एलिमिनेट हुआ। फिर हम सेकंड पे चलते हैं। वाइल ह्यूमन बीइंग्स इंटेंड टू इम्प्रूव लैंड व्हेन मेकिंग चेंजेस टू इट, some of their undertakings have brought disagreeable results। इन्होंने क्या कहा है कि ह्यूमन बीइंग जो थे वो इम्प्रूव करना चाहते थे लैंड को, when making changes to it। अच्छा, चेंज करने का मकसद ये था कि वो इम्प्रूव करना चाहते थे। सम ऑफ देयर अंडरटेकिंग, उनके जो कुछ जो स्टेप थे वो रिजल्ट्स उनके ठीक नहीं आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये भी एलिमिनेट हुआ। फिर ऑफ ऑल द चेंजेस मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, दोज मेड टू फॉरेस्ट एंड lowlands have been the most deliberate and purposeful। तमाम चेंजेस जो उन्होंने की, दोज मेड टू फॉरेस्ट एंड lowlands have been the most deliberate and purposeful। एंड अच्छा, वैसे ये भी नहीं, पर्पसफुल या डिलिबरेट उन्होंने नहीं कहा। और फिर हम लास्ट देख लेते हैं। while the consequences of some changes to the land have been intentional, others have been unexpected। अच्छा, दोबारा पढ़ते हैं। नेटिव पीपल नो लेस देन द फर्स्ट colonist and subsequent immigrant to North America have reshaped the natural environment to meet their physical wants and spiritual needs।
Indeed, much of the landscape we know today reflect pattern of use and abuse that began several countries ago. अ, इन्होंने क्या कहा है कि इंडीड मच ऑफ द लैंडस्केप वी नो टुडे रिफ्लेक्ट्स पैटर्न ऑफ यूज, यानी कि ये एक तो यूजेबल पैटर्न हुआ, दूसरा उन्होंने कहा कि अब यूज के नेगेटिव वे में ये चेंजेस हुई। तो कौन सा लग रहा है सर आपको? वाइल द consequences ऑफ, मुझे consequences ये सी और डी में से एक लग रहा है। Of all the changes made by the human, those made to forest and lowland have been the most। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ उन्होंने फॉरेस्ट और lowland को मेंशन किया हुआ है ऑप्शन सी में। तो अब लास्ट में ना यहाँ पे इन्होंने सबसिक्वेंट, आई थिंक इन्होंने जस्ट सबसिक्वेंट को मेंशन किया हुआ है। कोई एक कंप्लीट वो होता सेंटेंस जिसे वो ये मेंशन करते और फिर हम उसे सिंप्लीफाई करते। चले आंसर देख लेते हैं हम इसका। डी है। डी इन्होंने इसलिए कहा कि जो ये लास्ट वाली लाइन है इस वजह से कहा, क्योंकि यहाँ पे अब्यूज और अब्यूज का कहा है ना कि इसका कुछ तो फायदे हुए और कुछ इसके जो है वो नुकसान। ठीक है, हम सेकंड पे चलते हैं। फिर भी सब्सिक्वेंट ही मेंशन है सेकंड में। द वर्ड सब्सिक्वेंट इन द पैसेज इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू। तो सब्सिक्वेंट इसका मतलब लेटर होता है, तो इसका लेटर ही होगा ए। नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन हमने वो कुछ, पहला हमारा ठीक ही नहीं था। लाइक ये वाला मेंशन था लेकिन हम वहां से पढ़ रहे थे। अच्छा, ये हम बाद में देखेंगे, अब थर्ड पे चलते हैं। इन पैराग्राफ टू, अच्छा ये मेंशन, ये पैराग्राफ टू, ये हमारे पास डिटेल क्वेश्चन है जिसे हम फैक्चुअल क्वेश्चन भी कहते हैं। व्हाई डज द ऑथर मेंशन दैट नेटिव अमेरिकन्स frequently moved their garden plots to more fertile soil and periodically burned the undergrowth? नहीं, ये डिटेल क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इन्होंने ये वाई है कि उन्होंने पूछा हुआ है कि क्यों। आथर ने ये कहा, लाइक ये पर्पस क्वेश्चन है। तो व्हाई डज द आथर मेंशन दैट नेटिव अमेरिकन्स फ्रिक्वेंटली मूव्ड देयर गार्डन्स, कि उन्होंने अपने गार्डन जो है फर्टाइल सॉइल या लैंड की तरफ क्यों उन्होंने मूव किए, और उन्होंने अंडरग्रोथ जो थी उनको क्यों बर्न किया। हम ये देखते हैं अब कहाँ पे है नेटिव अमेरिकन और गार्डन का जिक्र हुआ है। ये मैम नीचे करेंगे स्लाइड थोड़ा। जी, ये यहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ है। कौन सी लाइन? By frequently moving their garden plots to find more ठीक है, fertile। हाँ जी। तो हमने अब ये देखना है कि उन्होंने क्यों मेंशन किया है कि वो क्यों मूव करते थे गार्डन को अपने लाइक बेस्ट जो सॉइल होती है उसकी तरफ। अच्छा, तो बाय फ्रिक्वेंटली मूविंग देयर गार्डन प्लॉट्स टू फाइंड मोर fertile soil and by periodically burning undergrowth, Indians had further opened the land in this way, facilitating their hunting of deer and other games। नेटिव अमेरिकन इन्होंने कहा है कि अब इन्होंने यहाँ पे इंडियन का जिक्र किया है कि वो लाइक हंटिंग के लिए ऐसा करते थे। तो नेटिव अमेरिकन का क्या है? Native American regions of the landscape not surprisingly featured people living in harmony with nature।
लाइक वो नेचर के साथ उनकी ज़्यादा हमआहंगी थी। हुज रिचेस दे सेलिब्रेटेड इन सीजनल रिचुअल्स एंड थ्रो टाइम ऑनर। आई थिंक हमें इससे पीछे पढ़ना चाहिए कुछ। Although first English immigrants described the countryside as almost entirely wooded, लाइक उन्होंने को ये बताया गया कि वो लाइक कंप्लीट जंगल था। द फॉरेस्ट प्रोवाइडेड canopies ऑफ लार्ज, जबकि क्या हुआ कि वो वहाँ पे ट्री थे अंडर विच अ हॉर्स। वो कह रहे हैं कि भाई वहाँ पे ज़्यादा ओपन स्पेस थी। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि क्यों कहा ये सेंटेंसेस उन्होंने? To identify some of the seasonal rituals practiced by Native American. मुझे ए और बी में शायद लग रहा है। मैंने क्योंकि फर्स्ट से इसको ज्वाइन नहीं किया, तो मे बी ए एंड बी। अच्छा, असल में ना ये जो पर्पस वाले क्वेश्चन होते हैं, ये इनका जो लिंक होता है वो मेन आइडिया से होता है। तो जो ए वाला है ना, इसने स्पेसिफिक लास्ट वाली इंफॉर्मेशन रिचुअल्स वाली दी हुई है, तो ये हमारे पास नहीं होगा। जो मेन आइडिया है इसका पैराग्राफ का, तो उन्होंने मूव किया देन लाइक जो इंडियन थे उनके लिए गेम्स वगैरह में आसानी हुई, और जबकि जो नेटिव अमेरिकन थे वो। अच्छा, हम सी देखते हैं। टू एक्सप्लेन सम ऑफ द, अच्छा, टू कंट्रास्ट नेटिव अमेरिकन विद यूरोपियन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। आई थिंक इसका डी, क्योंकि ना ये देखिए उसने फ्रीक्वेंटली मूविंग देयर गार्डन प्लॉट्स टू फाइंड मोर fertile soils by periodically bumping the growth. Indian had further opened the land in this way for facilitating their hunting of deers and other games. So I think so इसका डी ही मे भी हो। अच्छा, हम देखते हैं कि बी में क्या है कि टू कंट्रास्ट नेटिव अमेरिकन विद यूरोपियन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। यूरोपियन की एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या थी और नेटिव की क्या थी? लाइक यहाँ पे नेटिव की ये है कि उन्होंने कि वो नेचर के साथ उनकी ज़्यादा हमआहंगी थी, और उसके बाद अच्छा, लॉन्ग बिफोर द फर्स्ट यूरोपियन सेटलर्स रीच द कंटिनेंट्स eastern shores, native people had developed agricultural practices that had changed the face of the land. अच्छा, नेटिव पीपल ने लाइक उन्होंने ऐसी प्रैक्टिसेस की कि ज़मीन को चेंज किया बाय कटिंग। अब कैसे कैसे किया? बाय कटिंग अवे द बार्क, लाइक उन्होंने वो शाखें वगैरह काट के, और फिर जो सेकंड है यहाँ पे लाइक स्मॉल गार्डन्स को क्लियर किया। और although the first English immigrants described the countryside, see क्या, to explain some of the techniques Native American used to change the land even before the arrival of Europe. लाइक अगर हम यहाँ पे देखें ना, तो स्टार्ट से ना उन्होंने टेक्निक्स बताई हैं कि कैसे कैसे वो करते थे। उन्होंने ट्रीज को कट किया, और उन्होंने सॉइल की तरफ अपने ज़्यादा जो फर्टाइल जहाँ पे थी जगह, वहाँ पे उन्होंने काश्त वगैरह की। तो ऐसे उन्होंने चेंजेस की। जो मेन आइडिया है वो ये है इसका। तो जो हमारा पर्पस वाला होगा ना, वो भी उसी के ही रिलेटेड होगा। अगर हम डी को देखें ना, तो यहाँ पे उन्होंने एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी है कि हंटिंग ऑफ डियर एंड अदर गेम्स, लाइक वो हंट कर सकते थे, गेम के लिए उनको आसानी थी। तो ये एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, तो ये भी नहीं होगा।
लाइक अगर हम मेन आइडिया को देखें, स्टार्ट से पढ़ें, तो उन्होंने टेक्निक्स वगैरह बताई हैं। ठीक लग रहा है? ठीक है। अब लाइक मैंने ये भी एक्सप्लेन किया है कि ये डी वाला क्यों नहीं है, और अगर हम, ये बहुत नैरो इंफॉर्मेशन है डी वाली, और ये वाली भी, ये जस्ट एक लास्ट में इन्होंने जिक्र किया। ठीक है, हम 4 पे चलते हैं। Which of the following can be inferred from paragraph 2 about tree density in American forests? अच्छा, के पैराग्राफ 2, ये हमारे पास है इन्फ्रेंस क्वेश्चन। और क्या है कि पैराग्राफ 2 में अबाउट ट्री डेंसिटी इन अमेरिकन फॉरेस्ट से हम क्या मतलब निकाल सकते हैं कि ट्री डेंस थे अमेरिकन फॉरेस्ट में। तो पैराग्राफ 2 में देखते हैं कहाँ पर ट्री की डेंसिटी या जिक्र है विद अमेरिकन। मैम स्लाइड थोड़ा नीचे करेंगे आप? ये पैराग्राफ 2 है, यहाँ तक कंप्लीट अस्सलाम है। वालेकुम सर। किसी कोई क्वेश्चन है तो काइंडली सर से पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अस्सलाम। सर। गुड वर्क गाइस, कैसे चल रहा है? सर अच्छा चल रहा है। फायदा हो रहा है ग्रुप स्टडी का? जी यस सर, सर। बिल्कुल। पढ़ाने का फायदा नजर आ रहा जी सर, बहुत ज्यादा। जी। है ना? इससे बहुत सारी चीजें खुद ही ठीक हो जाती हैं। जी सर। हाँ, तो हमारे आज ही माशाल्लाह एक स्टूडेंट का वीजा लगा है और एक का आज का स्कॉलरशिप हो गया। माशाल्लाह सर। दैट्स ग्रेट सर। अमेजिंग। जी बिल्कुल। और आज आई थिंक 4-5 स्टूडेंट्स के इंटरव्यू, तो इंशाल्लाह इस साल काफी, अल्लाह से उम्मीद है कि काफी अच्छी न्यूज़ मिले। जी सर, इंशाल्लाह। तो वो लोग तो 100% फेल हो जाएंगे जो ट्राई नहीं करेंगे। तो जी सक्सेस सर। उन्हीं में से लोगों को मिलेगी जो ट्राई कर रहे हैं। तो आप लोग माशाल्लाह रेगुलर है, तो इट इज ग्रेट। यस सर, थैंक यू। तो कोई और क्वेश्चन, एनीथिंग एल्स? सर ये है कि लाइक आजकल बहुत ज्यादा करने को काम है कि ऐसा लगता है कि दिन के 24 घंटे भी कम है, तो मैनेज में बस कुछ मुश्किल हो रही है। हाँ, बिल्कुल सबसे पहला जो काम आपने करना है वो नींद पूरी यस सर, नींद पूरी है। करनी। रात 9 बजे सोएं और सुबह उस वक्त तक ना उठे जब तक नींद पूरी नहीं हो। जी सर। तो आपके 80-90% मसले हल हो जाए। और दूसरा ओके ये सर। है कि नमाज पढ़े, ठीक है सर। तो आपके 90% से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और सोशल मीडिया डिलीट कर लो। जी सर। तो आयशा अमीन, आप कहाँ से हैं? सर मैं हासिलपुर से हूँ, पंजाब। ये कहाँ पे? ये है भावलपुर वाली साइड से। ये भागलपुर के साउथ में, नॉर्थ में? अ, ये आई थिंक सो साउथ वे में है। ये तो लाल स्वानरा की तरफ हो गए नहीं सर, उससे भी थोड़ा सा पीछे वाली साइड पे। या उससे पीछे वाली साइड? जी। मेरे स्कूल का जो ट्रिप है ना मेट्रो का, वो लाल स्वानरा, यस। तो इसलिए मुझे पता है। ऑलराइट। तो अभी आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं? सर मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है
ऑलमोस्ट मुझे 4 इयर्स हो चुके हैं। तो मैं भी फॉरेन के लिए सर्चिंग हंटिंग कर रही हूँ और प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आपका सीजीपीए कितना? सर 3.58। दोबारा बताइएगा। 3.58। और आपको बीएस है सीएस में? नो सर, मैंने एमएससी की है जो कि 2 इयर्स होती है फिजिक्स के अंदर। तो आपकी टोटल स्कूलिंग जो है 16 इयर्स की है या 14 इयर्स की है? सर 16 इयर्स। अच्छा, फिजिक्स में है आपका? जी। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह। आपको तो स्कॉलरशिप आराम से मिल जाना चाहिए अगर आपका आइल्स का स्कोर अच्छा आ जाए तो। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट। सही है, क्योंकि आपका सीजीपी अच्छा है। जी सर, थैंक यू सर। तो तो फिजिक्स वाले तो हमारे लड़कों को बड़ी आसानी से स्कॉलरशिप मिल रहे हैं। इस साल भी इंशाल्लाह 2 स्टूडेंट फिजिक्स से गए हैं, पिछले साल भी 2 गए थे। इंशाल्लाह आई विल ट्राई सर। सही है, तो उसके लिए आप पढ़ाना शुरू कर दें। जी अगर सर, आप मैं पढ़ा जी जी, मैं पार्ट टाइम मैं जॉब कर रही हूँ। अच्छा, जी नहीं नहीं, वहां पे नहीं, आई कोड गुरु के ऊपर पढ़ाना शुरू कर दें और जॉब छोड़ दें। जी सर, ओके, मैं इस तरफ भी अपना माइंड सेट करूंगी इंशाल्लाह। सही है, तो मेरी 4 कैरियर काउंसलिंग की टॉक सुन लें और ओके जॉब सर, छोड़ ऑलराइट। दें। बेशक 3-4 घंटे के लिए, 3-4 महीने के लिए सोचें ना, छोड़ जी दें। जब सर, स्कॉलरशिप हो जाए तो दोबारा स्टार्ट कर दीजिएगा। ओके सर। फिर जब तक आप अमेरिका नहीं आएंगे तो आप कर सकती हैं, लेकिन जी जो क्या कहते हैं कि अगर आप जॉब कर रही हैं साथ, तो उससे आपका सक्सेस रेट का चांस बहुत कम है, शायद 1-2% ऐसे ज़्यादा नहीं है। तो कल अगर तो स्कॉलरशिप मिल जाएगा, वरना नहीं मिलेगा। ऑलराइट, जी सर, मैं ट्राई करूंगी इंशाल्लाह जरूर। सही है, ओके, तो दिस इज सुपर क्रूशियल। ऑलराइट। तो और किसी साथी का क्वेश्चन? तो अली तारिक, आपका वीज़ा लग गया? और वही अली तारिक है? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, प्रोसेस में इंशाल्लाह तो वो लग जाएगा। ऑलमोस्ट 95% लग गया। हाँ, तो बस। लग गया, मतलब आपका वीज़ा लग गया। तो ये देख लें, यस आयशा मेन अली तारिक ने डिग्री के बाद जॉब की नहीं है 1 साल से। जी सर। सर, की थी, छोड़ दी। मतलब आपने तो जिस तरह अभी आप जिस तरह से उनको कह रहे हैं ना जॉब छोड़ने, मैं बार बार आपको सुनता था और फिर मेरा माइंड नहीं उस टाइम पे ना उसको कॉम्प्रिहेंड करता था कि मैं कैसे छोड़ दूं या मैं क्या करूं। मैंने जॉब शुरू की लेकिन मैं सुकून में नहीं था जब तक मैंने छोड़ी नहीं। जैसे ही मैंने जॉब छोड़ी, अपना फोकस 100% इधर किया, 24 आवर्स यहाँ पे लगाने शुरू किए, तो उसके बाद मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्रोफाइल भी बिल्ड हुई। मैंने कॉम्पिटिशन्स में भी पार्ट लिया, मैंने हैकाथॉन्स भी ज्वाइन किए। बहुत मिनिमल से किया, इतनी ज़्यादा नहीं कि मैं कह रहा हूँ मैंने 15-20 किए। मैंने मुश्किल से 4-5 हैकाथॉन्स में ज्वाइन किया बस। लेकिन उसके बाद हाँ, अपनी प्रोफाइल बिल्ड की और देखो वही है ना कि आपका आपका बिल्कुल ही प्रोफाइल चेंज हो गया, इंटरनेशनल प्रोफाइल हो गया। यस तो सर, क्योंकि बिल्कुल। आयशा मेन के भी सीवी पे ये नहीं होना चाहिए कि मैंने पार्ट टाइम जॉब की है 4 साल, इसके सीवी पे होना चाहिए स्टैनफोर्ड का अवार्ड, हार्वर्ड का अवार्ड, एमआईटी का अवार्ड, यूसी बर्कले का अवार्ड, मेटा का अवार्ड। ये 5 कंपटीशन अभी आ रहे हैं अगले 3-4 महीने में। इंशाल्लाह सर, मैं इंशाल्लाह जरूर ट्राई करूंगी। थैंक यू सो मच। जी जी। और ट्राई करने की पहली निशानी क्या है? सॉरी सर। पहली इंडिकेशन क्या होगी कि आप सीरियसली ट्राई कर रही हैं? सर मैं टोटली अपना फोकस करूंगी इस साइड पे इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। यस। तो पहले अपना पूरा जोर लगा दो, फिर अल्लाह पे छोड़ दो। बेशक किसी बेशक। और साथी को फीडबैक? तो अली तारिक, वी आर प्राउड ऑफ यू। तो मुबारक हो आपको बहुत बहुत। जज़ाकल्लाह खैर सर, थैंक यू सो मच। ये सारा कुछ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपसे ही सीखा और आपकी गाइडेंस पे अमल करते हुए आज इस पे पहुंच जाऊं कि इंशाल्लाह बस कुछ चंद ही दिनों में वीज़ा भी आ जाएगा कंप्लीट इशू होके। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। आपका सीजीपीए कितना है? सर मेरा 3.4। 3.4। तो जो आपकी क्लास के अच्छे लड़के होंगे, जब वो आपकी बात सुनेंगे, वो तो अपने आपको गालियां देंगे। हाँ, सर। जिनका सीजीपीए आपसे सर। अच्छा होगा, यस सर। वो तो अपने आपको कोस रहे होंगे।
सर मैंने जितने को मैं कोशिश कर सकता था प्लेटफॉर्म पे लाऊं उतनों को मैंने कोशिश भी किया, बट कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी थे मेरे साथ जिनको 1000 गुना कोशिश करने के बाद भी वो नहीं आ पा रहे थे, बल्कि उल्टा मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही थी। फिर मैंने छोड़ दिया उनको कन्विंस करना। बिल्कुल बिल्कुल, कन्विंस करना जो है ना, जो असल कन्विंस करना होता है ना, वो सिर्फ होता है कि आप खुद करके दिखाएं। यस, फिर मैंने यही सोचा, मैंने हाँ, मैं मुंह कर से लूं फिर कन्विंस मैं करने से कोई नहीं आता। दिखाऊंगा। बिल्कुल, तो मुंह का फिर कन्विंस करने से कोई नहीं आता। तो बिल्कुल। तो जी, किसी और साथी को कमेंट या क्वेश्चन? तो जिन साथियों को नहीं पता, अभी अली तारिक का वीज़ा लग गया है, तो ये माशाल्लाह अब अमेरिका जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो अली तारिक, आप का स्प्रिंग है ना? जी सर, मेरा स्प्रिंग सेमेस्टर है अच्छा, इंशाल्लाह, जनवरी में जबरदस्त। स्टार्ट होगा। बिल्कुल जबरदस्त, जबरदस्त, अमेजिंग। और किस यूनिवर्सिटी में आपका हुआ स्कॉलरशिप? सर मेरा नॉर्थ डकोटा स्टेट यूनिवर्सिटी में हुआ, जबरदस्त, एनडीएससी। माशाल्लाह। और 6 महीने पहले आपको इस यूनिवर्सिटी का नाम भी नहीं पता होगा, आपको ये भी नहीं पता होगा इस नाम की कोई स्टेट है। बिल्कुल, वो तो फिर मैंने जब टारगेट करना शुरू किया प्रॉपर उस तरीके से जिस तरीके से आई ग्रुप में बताया गया था, तो फिर मैंने टारगेट किया उसको। और फिर मतलब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। मैंने स्टार्ट किया था आई गुरु 24 आवर्स फरवरी में। मैंने फरवरी में रिज़ाइन किया था, तो उसके बाद मैंने रमज़ान में भी पूरा इस पे किया। और ये मैं कह सकता हूँ कि मेरा स्कॉलरशिप जून में ही हो गया था, मई या जून में। प्रोफेसर को सही है। प्रोफाइल पसंद आ गई, इंटरव्यू हो गया और उन्होंने मुझे कह दिया आप अप्लाई कर दें। फॉल में एडमिशन क्लोज हो गए थे, तो मतलब कह लें कि मेरा 2-3 महीनों में ही हो गया था। बट वो ऑब्वियसली वो टाइम सारा फिर अप्लाई करने का प्रोसेस और वो जो बिल्कुल ऑफिसर, बिल्कुल ऐसे ही। और फिर वो मुझे तो डिसीजन अभी मिला जाके चंद बिल्कुल बिल्कुल, दिनों देखें, पहले। उसके बिल्कुल बाद फिर देखें, वीजा प्रोसेस। आपको तो फायदा हो गया। अभी आप जैसे हजारों स्टूडेंट हैं जो आपसे बेहतर होंगे, लेकिन वो जॉब के साथ ट्राई कर रहे होंगे, और वो कहते होंगे मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मैं सीरियसली बहुत, बस होता नहीं। सर जॉब के साथ मैंने बहुत ट्राई किया अप्लाई करने की, बट आफ्टर 9 आवर्स मैं आके ट्रेन होता था, मुश्किल से 2-3 ईमेल्स करता था और मैं सो जाता था, नहीं हो पाती थी। प्रोफाइल तो दूर की बात थी उस टाइम। एक बंदे का आईक्यू तेज होता है, बंदा प्रोफेसर का इंटरव्यू क्लियर कर सकता है। बिल्कुल सर। जी, किसी और साथी को कमेंट? अस्सलाम वालेकुम सर। अ, मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम। जी, मैं सर अली की बात से जी, क्वेश्चन। इत्तेफाक करता हूँ। उन्हीं की बात का एक एक्सटेंशन है कि मैंने भी, मुझे टाइम लगा जॉब छोड़ने में क्योंकि कई रीजंस की वजह से, लेकिन जब छोड़ी थी तो उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ों पर फोकस करने का टाइम मिल गया। प्रोफाइल को और जितना बेहतर कर सकते हैं, फिर क्लासेस लेने का, क्लासेस पढ़ने का और ईमेल्स वगैरह करने का। तो ये हकीकत है, मैं बहुत कोशिश करी कि जॉब के दौरान कर लें किसी तरीके से, जॉब की टाइमिंग शिफ्ट कर ली, लेकिन नहीं हुआ। वो इन दी एंड आके वो जब जैसे वर्कलोड आता है तो फिर सारा का सारा काम खराब हो जाता है, तो हकीकतन नहीं हो पाता जॉब के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। ये मुझे पता है मुश्किल स्टेप होता है, लेकिन इसके बगैर गुजारा नहीं। इसके बगैर इवन ऑन पेपर आप कंप्लीट ही नहीं कर सकते उस बंदे को जो फुल टाइम लगा हुआ है इस काम। बिल्कुल सर, एक और मैं आपकी बात ही आगे एक और चीज़ ऐड करूंगा कि आपने कहा था काम करना है लेकिन बर्नआउट नहीं होना, स्ट्रेस नहीं होना। इस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया। मैं समझता था कि अगर मैंने आज काम नहीं भी किया चलो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, बट रोजाना थोड़ा थोड़ा करना है। अगर किया थोड़ा सा भी किया ना तो मैं अपने आप को सेटिस्फाइड फील करता था, ठीक है कल कर लेंगे बाकी। मतलब मैं एक दिन में 8-9 घंटे लगा दूं और कल मेरा दिल ही ना करे तो फिर वो ऐसा मैंने नहीं किया। बस कंसिस्टेंसी से चाहे एक मेल करूं चाहे 50 करूं, मैंने मेल हर रोज किए हैं। इवन के स्कॉलरशिप मिलने के बाद भी मैंने, जब तक मुझे डिसीजन लेटर नहीं आ गया, आई वॉज ईमेलिंग द प्रोफेसर। मैंने आपसे भी पूछा, आपने कहा था डू नॉट स्लो ऑफ डाउन, कोर्स। तो मैं बस करता रहा, तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह
नतीजा जो मिला। दुनिया में लोग फेल होते हैं ना, वो होते ही ओवरवर्क की वजह से। जो दुनिया में मोर देन 90% लोग फेल होते हैं ना, वो बर्नआउट की वजह से फेल होते हैं, क्योंकि मेमोरी कम हो जाती है, फ्रेशनेस खत्म हो जाती है। तो जब आप किसी भी बंदे से बात करते हैं तो आप इंप्रेस नहीं कर पाते उसको। बिल्कुल सर। और ये बात जितनी जल्दी समझ आ जाए किसी को उतना अच्छा है, या जो बगैर समझे मान ले उसके लिए भी फायदा है। और एक्सपीरियंस की कोई वर्थ नहीं होती। जो लोग ये समझते हैं कि मैं एक्सपीरियंस ले लूं उससे प्रोफेसर इंप्रेस हो जाएगा, तो प्रोफेसर बिल्कुल इंप्रेस नहीं होता थर्ड वर्ल्ड कंट्री के एक्सपीरियंस से। राइट, ये बातें भी जब मैं स्टूडेंट था, जब मैंने जॉब शुरू की, मुझे किसी ने नहीं बताई, लेकिन एटलीस्ट अब आप लोगों को चांस मिल रहा है ये सीखने का और समझने का। बिल्कुल सर। जी, किसी और साथी का कोई कमेंट? सर अगर ये पता भी चल जाए कि जो जॉब कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंस है उसकी वर्थ नहीं है बाहर, तो बॉसों को, हम मैं भी इंक्लूडेड हूँ, बात समझ ही नहीं आती है ऐसा कैसे हो सकता है। वो फिर उस वक्त क्लियर बिल होती है जब उसका खुद इंटरेक्ट कर रहा होता है ना, जब सामने वाला उससे पूछता भी नहीं है कि आपने जो एक्सपीरियंस लिया उसके अंदर क्या, उसके बारे में बताएं, तब पता चलता है कि कोई हकीकत में कोई वर्थ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल वरना समझ ही नहीं आती बिल्कुल कि ऐसा कैसे हो सकता है। बिल्कुल ऐसे बंदे को भी समझ नहीं आती, घर वालों को उससे ज्यादा समझ नहीं आती। वो कहते हैं 16 साल पढ़ते रहे, अब जॉब करो। जी, किसी और साथी का कमेंट? अभी देखें, मैं अभी मिला हूँ जो अमेरिकन कांग्रेस के लिए एक पाकिस्तानी वुमेन compete कर रही हैं इलेक्शन में, खड़ी हो रही हैं। वो बुशरा नाम है उनका, अगर आपने मेरी लिंक्डइन की पोस्ट देखी हो तो इट इज़ गुड टू सी कि हमारी कम्युनिटी में से लोग आगे आ रहे हैं। राइट, किसी और साथी का क्वेश्चन? यार एक तो आप लोग बोलते बहुत कम है, और लगता है सबको सारी बातें समझ आ गई। चलें जी, लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन। जी सर, समझ आ गई है। जी चलें जी, सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। ओके, तो हम थे सेकंड क्वेश्चन पे और 4 पे। ट्री की डेंसिटी का कहाँ पे जिक्र हुआ है अमेरिकन फॉरेस्ट में? सेकंड पैराग्राफ। ओहो, 4 में हम देख, नहीं है सेकंड पैराग्राफ, लेकिन क्वेश्चन 4 है। ओके, यहाँ पे ट्री नजर आया है। अच्छा, कि उन्होंने डिफरेंट टेक्निक्स जो यूज की थी, डेवलप had developed agricultural practices that has changed in the face of the land। तो उनमें क्या था कि उन्होंने ट्रीज की बार्क को किल किया, एंड व्हाट डिड दे डे, और फिर उन्होंने क्या किया कि दूसरा, एक यहाँ पे बाय बाय फ्रिक्वेंटली मूविंग देयर गार्डन, एक ये, और ट्रीज का तो ऊपर ही जिक्र है ना।
यहाँ पे अच्छा उन्होंने ट्री की डेंसिटी को क्या किया, कम किया। हमें ऐसे लाइक ट्रीज का वैसे जिक्र यहीं पे है और इससे हम यह मतलब निकाल सकते हैं कि ट्री की डेंसिटी कम हुई। हमें जनरल ये समझ आ रहा है। यहाँ पे पहला ऑप्शन देखते हैं, द फॉरेस्ट बिकेम लेस डेंस ओवर टाइम बिकॉज यूरोपियन क्लियर्ड पाथ फॉर राइडिंग हॉर्सेस। अच्छा यहाँ पे ना हाफ जो है वो ठीक है स्टेटमेंट। तो लेकिन ये वाली जो लास्ट में है ना, क्लियर्ड पाथ फॉर राइडिंग हॉर्स, ये मेन पर्पस नहीं है उनका, जस्ट राइडिंग हॉर्स। ठीक है, यहाँ पे जिक्र है उसका राइडिंग हॉर्स का, यहाँ पे है वेल स्पेस ट्री अंडर विच अ हॉर्स। यहाँ पे जस्ट उन्होंने एग्जांपल दिया कि वो उन्होंने इतना क्लियर किया कि वो जो उनका हॉर्स जो था वो आसानी से गुजर सकता था। तो बी पे चलते हैं, द प्लांटिंग गार्डन्स वाज द प्राइमरी वे नेटिव अमेरिकन्स kept forests from becoming too dense to travel through. Planting gardens was the primary way. प्लांटिंग गार्डन्स ये एक बेसिक वे था कि नेटिव अमेरिकन्स ने फॉरेस्ट को डेंस, इससे फॉरेस्ट क्या हुआ, डेंस हुए। अच्छा लेकिन उन्होंने और तरीके भी तो यूज किए थे ना। एक तो उन्होंने किल वगैरह किया, दूसरा उन्होंने फर्टाइल लैंड की तरफ मूव हुए। तो सी पे देखते हैं क्या है, द नेटिव अमेरिकन्स practice of clearing tree by cutting away the bark caused them to grow back more densely than before. ऐसा कंपैरिजन भी यहाँ पे नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने वो सिंपल वे में बताया कि उन्होंने कैसे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस की, उनमें से एक ये थी बाय कटिंग अवे द बार्क। ठीक है, द फॉरेस्ट डी पे क्या है, द फॉरेस्ट वर लेस डेंस देन दे अपीयर्ड बिकॉज नेटिव अमेरिकन हैड क्लियर्ड अवे सेलेक्टेड ट्रीज। क्या लग रहा है आपको? The forests were less dense. क्या है डी है? अच्छा अगर हम यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे उन्होंने सिंपल बात की ट्री की कि उन्होंने वो किल किया। ठीक है, फिर उन्होंने ये जो स्टेटमेंट है ना, ऑल्दो द फर्स्ट इंग्लिश इमिग्रेंट्स डिस्क्राइब द कंट्री साइड, कि उन्होंने वो के तौर पे डिस्क्राइब किया, लेकिन द फॉरेस्ट प्रोवाइडेड canopies of large well spaced tree under which a horse ये ride could। लास्ट वाली लाइन देखिए मैम, मे बी शायद यहाँ से वो उसने एक्सप्लेन किया, नेटिव अमेरिकन वर्जन ऑफ द लैंडस्केप। अच्छा, Native American vision of the landscape not surprisingly featured people living in a harmony with nature। लाइक जो अमेरिकन थे वो नेचर के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते थे, तो they celebrated in seasonal rituals and through the time honored practices। यहाँ पे लाइक कंपैरिजन नहीं है। अगर हम आल्दो का वर्ड देखें ना, उन्होंने डी इसी वजह से ठीक किया कि यहाँ पे कि उन्होंने क्या कहा कि जो इंग्लिश इमिग्रेंट्स थे, उनको पहले ऐसा बताया गया है कि वहाँ पे जो कंट्री साइड है वो ज़्यादा जंगल है, वहाँ पे वुडेड है। लेकिन क्या हुआ, द फॉरेस्ट प्रोवाइडेड कैनोपीज ऑफ लार्ज वेल स्पेस्ड ट्री, के उनमें स्पेस थी दरमियान में ट्रीज की। और फिर उन्हें एज एग्जाम्पल के तौर पे कहा कि विच अ हॉर्स राइड कुड पास अनहिंडर्ड। तो यहाँ पे ये हो रहा है इनका कंपैरिजन। तो यहाँ पे ये डी में देखते हैं ना, तो द फॉरेस्ट वर लेस डेंस थे देन दे अपीयर्ड बिकॉज नेटिव अमेरिकन हैड क्लियर्ड अवे सेलेक्टेड ट्रीज। और उससे पहले उन्होंने ट्री को जो है क्लियर किया, उसकी बात की।
अगर हम लास्ट में देखें तो यहाँ पे लाइक डेंसिटी की और ट्रीज की नेटिव अमेरिकन से यहाँ पे नहीं होगी बात। ठीक है, हम 5 पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ 2 ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वेज दैट नेटिव अमेरिकन अल्टर्ड द लैंड एक्सेप्ट। ये भी हमारे ये नेगेटिव फैक्चुअल है, ये डिटेल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हमने जस्ट एक स्टेटमेंट, एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि गलत होगा और हमें वही चूज करना है। तो कुछ वेज थे, कौन से वेज थे कि नेटिव अमेरिकन ने लैंड को अल्टर किया, तो वही पैराग्राफ है सेम 2। और इसमें से हमने देखा कि उन्होंने पहला ऑप्शन क्या है, होल्डिंग सीजनल रिचुअल्स, के सीजनल रिचुअल्स का क्या, सीजनल रिचुअल से क्या उन्होंने जमीन को अल्टर किया। और फिर रिमूविंग ट्रीज भी, ठीक है, ये था कि उन्होंने ट्रीज को किल किया। फिर बर्निंग अंडरग्रोथ, इसका भी जिक्र था। डी वाला और प्लांटिंग गार्डन्स। प्लांटिंग गार्डन्स, ये भी इन्होंने इसका जिक्र किया है, लाइक उन्होंने फर्टाइल सॉइल की तरफ वो मूव हुए, अपने गार्डन्स को मूव किया। तो ये इसका ना ए है। इसकी रीज़न ये है कि जो ये इसका लास्ट में कैसे जिक्र किया है कि उन्होंने वो रिचेस दे सेलिब्रेटेड इन सीजनल रिचुअल्स, कि वो अपने जो रस्म और रिवाज थे कि उनको वो सेलिब्रेट करते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं उन्होंने किया कि इसका कोई किरदार था ज़मीन को अल्टर करने में। तो जो ये दो तीन हैं, रिमूविंग ट्रीज, बर्निंग आफ्टर ग्रोथ, ये उन्होंने मेंशन किया, लेकिन इसको मेंशन नहीं किया। होल्डिंग सीजनल मेंशन किया है, लेकिन इस वे में नहीं किया कि वो ज़मीन को हमारी को अल्टर करे। ठीक है, तो हम इसी इसकी तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ 3, what was a preconception colonists held about nature based on their experience in England? उनकी क्या, कॉलोनिस्ट की क्या परिकंसेप्शन थी किसके बारे में, नेचर के बारे में, उनके एक्सपीरियंस की बेस पे। ठीक है, इंग्लैंड में। तो पढ़ते हैं पैराग्राफ। इन कंट्रास्ट द यूरोपियन कॉलोनिस्ट्स who intruded on this harmonious world often viewed it as alien and menacing। यानी कि वो जमीन को जब वो मूव, वो इंट्रूडेड मैनी लाइक, वो जब उन्होंने एंटर हुए तो उन्होंने इस हारमोनियस वर्ल्ड को देखा कि वो एलियन है, लाइक नेगेटिव वे में। सम called it in the language of a Bible a howling wilderness। The newcomers to America brought with them agricultural practice and preconceptions about nature based on their experience in England। अच्छा, जो न्यू कमर्स थे उन्होंने क्या कहा कि वो कुछ अपनी वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को लेके आए और परिकंसेप्शंस को अबाउट नेचर की। ठीक है, और उससे पहले उनकी परिकंसेप्शन क्या नेगेटिव वे में हमने याद देखी है। वाइल्ड, पहला क्या है ऑप्शन, वाइल्ड एनिमल्स नीडेड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द लैंड बिफोर इट कुड बी कल्टिवेटेड। वाइल्ड एनिमल्स नीडेड टू बी रिमूव्ड, नहीं, एनिमल्स को रिमूव करने की बात नहीं हुई यहाँ पे। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि बी, नेटिव क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड लोअर यील्ड्स देन डिड ट्रांसप्लांटेड क्रॉप्स। अच्छा, यहाँ पे क्रॉप्स की भी उन्होंने नहीं की कि नेटिव क्रॉप्स हैं, या ट्रांसप्लांटेड क्रॉप्स का भी कुछ नहीं कहा। फिर अब देखेंगे ना, कंपैरिजन भी कर रहे हैं, फिर वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो उसका जिक्र ही नहीं है। तो मैंने जहाँ तक ना रियलाइज किया कि कंपैरिजन भी ना वो अक्सर ऐसे होते हैं जो हमने एलिमिनेट करने होते हैं। तो लैंड, सी क्या है, लैंड दैट हैड नॉट बीन कल्टिवेटेड वाज वेस्टेड स्पेस। ठीक है, लाइक यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि
लाइक वो जो कम्युनिस्ट थे उन्होंने इसको लाइक नेगेटिव वे में यहाँ पे इसको कहा, तो ये लग रहा है। और अनकल्टिवेटेड लैंड कुड बी सबड्यूड इन अप्रोक्सीमेटली 20 years। अनकल्टिवेटेड लैंड कुड बी सबड्यूड इन अप्रोक्सीमेटली 20 years। ठीक है। अगर वैसे भी हम क्वेश्चन को समझे ना, तो व्हाट वाज द परिकंसेप्शन, तो परिकंसेप्शन जो थी उनकी यहाँ पर जिक्र किया गया, और वो लाइक वेस्ट इससे लाइक वो मैच हो रही है। आप लोगों का क्या ख्याल है? सी मे बी। जी, अगर हम वैसे भी दूसरे ऑप्शंस को देखें ना, हम्म परिकंसेप्शन कुछ भी नहीं उन्होंने बयान की। उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है ना कि वो अनकल्टिवेटेड वेस्ट था, उन्होंने इसको ब्रो कर दिया हाँ एंड जी। इम्प्रूव, तो इस वजह से। अच्छा, 7 पे चलते हैं। द वर्ड मास्टरी इन द पैसेज इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू। मास्टरी का वैसे क्या लग रहा है देखने से, स्टेटस या कंट्रोल या एडवांटेज? अच्छा, यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। seeking to tame the land and to conquer their fear of it. Generations of 17th and 18th century settlers nevertheless failed to gain the mastery they desire। जो वो हासिल करना चाहते थे मास्टरी, उनको वो नहीं मिली। मास्टरी किस पे करना चाहते थे? लाइक लैंड वगैरह पे, लैंड की ओवरऑल बात हो रही है। रिजल्ट। टू गेन द मास्टरी दे डिजायर्ड। ठीक है, और हम देख लेते हैं इसका। इसका बी लग रहा है, बी है, बी आंसर है। ठीक है, हम 8 पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ 4, व्हाई डिड द इंग्लिश सेटल अलोंग द वाटरवेज? व्हाई डिड द इंग्लिश सेटल, वो जो इंग्लिश पीपल थे वो क्यों सेटल हुए वाटरवेज? तो ये पर्पस क्वेश्चन है, आथर पर्पस। हम देखते हैं वाटरवेज का कहाँ पे जिक्र है। वाटरवेज का इन पार्ट, ये वाला, इन पार्ट दिस फेलियर रिजल्टेड फ्रॉम देयर कस्टम ऑफ सेटिंग अलोंग वाटरवेज। ठीक है, उनकी फेलियर किस चीज़ में हुई कि वो लाइक कंट्रोल नहीं कर पाए, जो अभी हमने पीछे वाला पढ़ा था। 17 और 18 जनरेशन की फेल टू गेन द मास्टरी दे डिजायर्ड। इन पार्ट दिस फेलियर रिजल्टेड फ्रॉम देयर कस्टम ऑफ सेटिंग अलोंग वाटरवेज। तो वो वाटरवेज के पास एज अ रिजल्ट वो सेटल हुए। टू एक्सपेडाइट ट्रेवल एंड फैसिलिटेट, किस लिए हुए कि ट्रैवल, और दूसरी जो ये फैसिलिटी थी किसके लिए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने के लिए। न्यू कमर्स इनवेरिएबली बिल्ट देयर होम्स अलोंग रिवर। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन। इट मेड एग्रीकल्चर पॉसिबल विदाउट इरिगेशन। नहीं है, इरिगेशन का जिक्र नहीं है कि पानी लगाना है खेतों को वगैरह। तो द सॉइल नियर वाटरवेज वाज यूजली मोर फर्टाइल। ऐसा भी नहीं है ना मैम कि उन्होंने सॉइल का जिक्र किया हो कि वो ज़्यादा फर्टाइल हो, ऐसा नहीं है यहाँ पे। द शिपिंग एंड ट्रेवल वर इजियर ओवर वाटर, इसका यहाँ पे है तो सही है। टू एक्सपेडाइट ट्रेवल एंड फैसिलिटेट। ठीक है। नॉर्थ अमेरिका हैड, डी क्या है, नॉर्थ अमेरिका हैड मैनी मोर वाटरवेज देन इंग्लैंड डिड। तो कंपैरिजन नहीं हुआ कि इंग्लैंड में ज़्यादा थे या नॉर्थ अमेरिका में। तो मैम आपको क्या लग रहा है? मैं दोबारा से उस लाइन को अंडरस्टैंड कर रही हूँ, फिर ओके, मैं कौन आपको सी आंसर लाइन? करती हूँ। ये जो हाँ एक्सप्लेन, टू एक्सपेडाइट, लाइक यहाँ पे ना मैं आप बता देती हूँ। इन पार्ट दिस फेलियर रिजल्टेड फ्रॉम द अच्छा, कस्टम ऑफ।
वो फेल हो गए थे ना कंट्रोल हासिल करने के लिए, तो फिर हम्म, वो वाटरवेज की तरफ सेटल हुए। फिर क्या हुआ कि टू एक्सपेडाइट, अब वो पर्पस भी इस लिहाज से बता रहे हैं कि वाटरवेज में उनको क्या एडवांटेज था कि ट्रैवल करने में आसानी एंड शिपमेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड, और क्या करते थे, इसलिए उन्होंने रिवर की तरफ लाइक घर बनाए, बिल्ट देयर होम्स। ठीक है, इसका देख लेते हैं सी जी। तो शिपिंग एंड ट्रेवल वर इजिएस्ट। ये हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, इसे क्या बोलते हैं, इंसर्ट टेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक। तो ये उन्होंने सेंटेंस दिया हुआ, ये हमें इंसर्ट करना है यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ में। पैरा वो सेंटेंस क्या है, इन टाइम देयर एफर्ट्स टू ट्रांसफॉर्म द न्यू कंट्री साइड, कंट्री साइड को ट्रांसफॉर्म करने की जो कोशिश थी, एंड मेक इट मोर प्रोडक्टिव सक्सीडेड। अच्छा, वो कोशिशें जो हैं उनकी वो सक्सेसफुल हुई। In contrast, the European colonists who intruded on this harmonious world often viewed it as alien। अच्छा, यहाँ पे वो वाला जिक्र है कि वो उसको एज अ नेगेटिव देखते थे। और न्यू कमर जो थे, द न्यू कमर्स टू अमेरिका ब्राउट विद देम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, वो कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस लेके आए। सेकंड में सेंटेंस में ये है। फिर थर्ड में क्या है, दे सा अनकल्टिवेटेड लैंड्स एज अ वेस्ट, वो अनकल्टिवेटेड जो लैंड्स थी उसको वेस्ट के तौर पे देखते थे, इसमें ये है। और फिर हाँ, यहाँ पे वही है ना, इंग्लिश सेटलर अटेम्प्टेड टू सबड्यू, सबड्यू मतलब वो कंट्रोल करना चाहा लेकिन वो नहीं कर सके। फिर इसमें क्या है कि विद इन 20 years ऑफ द इनिशियल प्यूरिटेन सेटलमेंट के 20 years में उन्होंने क्या किया, एडवर्ड जे बोस्टेड ऑफ द न्यू कमर्स अचीवमेंट्स, यहाँ पे अचीवमेंट का जिक्र हो गया कि 20 years में कुछ किया उन्होंने। अच्छा, इन टाइम देयर एफर्ट्स टू ट्रांसफॉर्म द न्यू कंट्री साइड मेक इट मोर प्रोडक्टिव सक्सेड। ये वाला जो इन्होंने जिक्र किया हुआ कि अनकल्टिवेटेड लैंड्स, उन्होंने क्या किया था कि वो वेस्ट कर दिया उसको, उसके बाद इसमें नीडेड टू यहाँ पे मे बी ये लाइन इसको एक्सप्लेन कर रही है। अच्छा, ठीक है, हम देखते हैं। हाँ जी, ये इसका यहाँ पे आया है, जो इन टाइम इसके बाद आया है। हाँ ठीक है, असल टाइम में इज ना ओवर, टाइम इज ओवर हो गए। जस्ट एक सेंटेंस में कह दूं कि मैम यहाँ पे ना उन्होंने जैसे विद इन 20 years, यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिक कहा है कि 20 years में उन्होंने कुछ अचीव किया। फिर यहाँ भी तो सक्सेस की बात हुई है ना, तो इस वजह से इससे पहले इन्होंने एक जनरल कहा है कि उन्होंने सक्सेस हासिल की कंट्री साइड को कुछ बनाने में, और फिर वो विद इन 20 years, फिर उसके बाद स्पेसिफिक एग्जाम्पल उन्होंने, तो इस वजह से इससे पहले फिट हुआ। ओके, अब ठीक है हम सर। सेक्शन को एंड करते हैं तो ओके, क्योंकि मुझे ओके दूसरे सेक्शन में भी जाना है। जी सर, तो ओके। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।